जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल का इंट्रो और बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और हम रियल लाइफ में सारी चीज़ों को कैसे यूज करते हैं तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि हमको फाइंड आउट क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहला जो आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहला जो आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, दूसरा जो आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ओके, तीसरा जो आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ नॉर्मल। चौथा जो फाइंड आउट करना है आपको लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ओके, यहां पे देखिए यहां पे लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट को सब टेंजेंट डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो भी समझ जाना है आपको कि लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट निकालना है। और यहां भी लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल ना लिख के सब नॉर्मल अगर लिख दे समझ जाना है कि आपको ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सारी सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस, राइट, एक्स वाई एक्सिस है और इसके अंदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग का सपोज कीजिए कोई एक कर्व है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई एक इस प्रकार से कर्व है और इस कर्व को इस प्रकार से कोई एक लाइन टच करते हुए ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इस प्रकार से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, राइट, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पे। अब कोई एक दूसरा लाइन चलिए पहले इसका बात करते हैं किस पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे सपोज कीजिए पी पॉइंट पे कट कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग का x1, y1 है, राइट, इतना पॉइंट है। तो ये जो सपोज कीजिए ये आपका टी पॉइंट है, तो यहां से इस पॉइंट तक का जो लेंथ होगा वही कहलाएगा आपका क्या, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू पीटी कहे तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो आप कोड भी इसी प्रकार से रखें ताकि आपको याद रखना आसान हो बोलना। कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कौन पीटी को कहे सब टेंजेंट कि सब नॉर्मल किसको कहे, तो अगर दूसरा नाम देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन इस प्रकार से लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो टी लगा है पी के साथ, समझ जाइए कि आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। और जब इसी पॉइंट पे कोई एक दूसरा लाइन इधर से इस प्रकार से कट करते हुए वाई एक्सिस को कट करता है, और ये पॉइंट का नाम सपोज कीजिए एन है। ओके, अब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल कहलाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पी एन, राइट। तो यही कहलाता है आपका लेंथ ऑफ द नॉर्मल, राइट। अब देखिए, अब इसी पॉइंट से जब कोई दूसरा लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है किस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाता है, तो यही डिस्टेंस अब यहां से सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट क्या है, एस पॉइंट है, यहां पे ये आपका एस पॉइंट है, राइट। अब ये जो कहलाएगा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सब टेंजेंट। ओके, ये सब टेंजेंट कहलाएगा। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं एस टी कहें तो सब टेंजेंट, एस फॉर सब, टी फॉर टेंजेंट। तो इस प्रकार से आपको नामकरण देते जाना है ताकि आपको इजीली आपको याद करने में आसान हो। ओके, अब यहां से यहां तक के जो पॉइंट कहलाएगा, यहां से यहां तक का जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सब नॉर्मल। ओके, सब नॉर्मल कहलाएगा। तो यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एसएन। अब तो मालूम हो गया कि हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट किसको कहेंगे, लेंथ ऑफ द नॉर्मल किसको कहेंगे, सब टेंजेंट किसको कहेंगे, सब नॉर्मल का चीज किसको कहेंगे। ये सारी चीजें तो आपको मालूम हो गया। अब देखिए जब यहां से परपेंडिकुलर आया है तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, राइट, दोनों तरफ बना रहा है। सपोज कीजिए यहां इसका एंगल जो है थीटा है, अब ये एक 90 डिग्री एक थीटा है, तो इसका एंगल क्या हो सकता है, तो इसका एंगल क्या हो सकता है, 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों? आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। एक तो 90 हो गया, एक थीटा हो गया, तो आप 90 में से कोई घटेगा वही रहेगा ना दोनों में से, तो इसीलिए हम लोग का 90 माइनस थीटा हो गया। ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। ओके, अब इसका एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट, इतना हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को निकालना है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाउ काफी इजी है निकालना। नाउ तो क्या क्या हम लोग लिखेंगे? लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब थोड़ा फिगर को अच्छे से देखिए, आपका क्या कहा है हमको आपको कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाता है आपका। तो अगर हमको यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर मालूम हो जाए तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो हमको क्या मालूम है? ये यहां से इसका पॉइंट क्या है? y1 है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का जो आपका लेंथ है वो क्या है? y1 है। ओके, सॉरी, y1 है। अब ये हाइट तो हमको मिल रहा है, अब इसको निकालने के लिए हमको एक एंगल है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा? लंब, ये होगा कर्व। तो लंब मतलब साइन थीटा लगाएंगे तो हो जाएगा अपना काम। तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? पी बाई, यानी पी का है तो आपका क्या आ जाएगा? y1 बाई पी टी। ओके, y1 पी टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी टी बराबर आपका मिलेगा y1 माइनस साइन थीटा। जब इसको आप ऊपर लेंगे, इधर करते हैं, जब इसको आप ऊपर लेंगे तो पी टी बराबर आपका मिल जाएगा y1 इक्वल टू कॉसेक थीटा, राइट। अब देखिए जब अब पी टी बराबर है, इसको अंडर रूट में लिखना होगा, इसको अंडर रूट में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? y1 इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, राइट, इतना कर सकते हैं। अब इतना बराबर आप पी टी बराबर आप इक्वल टू पी टी बराबर y1, और इसको क्या tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? tan के फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हैं तो आपको आगे बता। देखिए हम लोग का ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है tan थीटा, यही स्लोप होता है इक्वल टू m कहे तो tan थीटा, tan थीटा कहे तो dy बाई डी एक्स, राइट। चलिए अब देखिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। हम यहाँ पे हमारा tan है तो इसको उलट के लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पी टी बराबर y1 माइनस y1 1 प्लस, अब इसको उलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, सो डी एक्स बाई डी वाई, ये हमारा कॉट का बन जाएगा, राइट। किस पॉइंट के लिए? तो x1 कॉमा y1 के लिए, x1 कॉमा y1 के लिए, राइट, इतना को हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, और इसको हम लोग कहेंगे पी टी इक्वल टू आएगा y1 अंडर रूट 1 प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो dx बाई डी बाई इस पॉइंट के लिए तो x1 कॉमा y1 पॉइंट के लिए होल स्क्वायर, तो यही आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट की फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो इतना आप याद रखिएगा। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अब देखते हैं हम लोग सब टेंजेंट क्या होता है, कैसे निकालेंगे। देखिए तो हम लोग अब इसको निकाल के ये हमारा लेंथ क्या कहलाता था? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हमारा ये लेंथ कहलाएगा क्या? लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट। तो इसको हमको फाइंड आउट करना होगा, तो इसको लेके चलेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? tan, ये हो जाएगा p और b, p बाई बी क्या होता है? tan थीटा में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, यही हम लोग को निकालना है। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? p बाई, यानी y1 बाई आपका ये क्या है st, यानी st क्या है तो सब टेंजेंट। ओके, अब इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? st, चलिए डायरेक्ट हम इसका लिखते हैं y1 बाई tan थीटा, क्योंकि tan तो हमको निकालना ही है, यही हमको फाइंड आउट करना है। इतना हो गया। अब इसको हम लोग ऊपर ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा?
एस टी बराबर हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे y1 और कॉट थीटा मिलेगा। आपको हम क्या बताएं, tan थीटा बराबर आपको हम बताएं dy बाई डी एक्स होता है। अब जब ये कॉट में है तो इसको उल्टा हो जाएगा, तो एस टी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे y1, ये हो जाएगा क्या, dx बाई डी वाई। किस पॉइंट के लिए, तो x1 कॉमा y1 पॉइंट के लिए, राइट। तो यही कहलाएगा आपका सब टेंजेंट। सब टेंजेंट यानी एस टी बराबर आपका ये फॉर्मूला हो जाता है y1 और dx बाई डी वाई। किस पॉइंट के लिए, तो x1 कॉमा y1 पॉइंट के लिए, राइट। तो यही आपका सब टेंजेंट हो जाएगा, राइट। यही आपका सब टेंजेंट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब तो हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल लिए, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द नॉर्मल। चलिए, लेंथ ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, आपको मालूम है परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन होगा, डिस्टेंस होगा, वही लेंथ ऑफ द नॉर्मल होगा। तो हम लोग को ए ट्रायंगल को छोड़कर अब इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, राइट। तब इस ट्रायंगल में आएंगे तो हमको इसको नहीं फाइंड आउट करना है, ये एंगल बन रहा है, तो हमारा फिर कंडीशन वही हो जाएगा P बाई P। तो यहाँ हम लोग को ये निकालना होगा, तो हम लोग का इसमें भी साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन और एंगल क्या है 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा P बाई H। तो P क्या है आपका y1 और H क्या है Pn, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, राइट। अब इसको ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू y1 बाई Pn। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Pn cos थीटा इक्वल टू yn, हम लोग को Pn ही निकालना है, तो Pn इक्वल टू y1 बाई cos थीटा। इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा Pn इक्वल टू y1 sec थीटा। अब इसको रूट में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा y1 अंडर रूट आपका हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब अंडर रूट हम लोग लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो Pn इक्वल टू yn अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे Pn इक्वल टू y1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस tan क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किस पॉइंट के लिए, तो x1 कॉमा y1 पॉइंट के लिए, राइट। तो यही आपका कहलाएगा लेंथ ऑफ द नॉर्मल कहलाएगा, राइट। तो ये आपका इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। जब हम लोग आगे फाइंड आउट करते हैं इसको, तो हम लोग का क्या आया था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का, लेंथ ऑफ नॉर्मल का इक्वल टू हम लोग को आया था, यानी हम लोग का आया था Pn बराबर y1 इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किस पॉइंट के लिए, x1 कॉमा y1 पॉइंट के लिए, राइट। यही हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया था लेंथ ऑफ द नॉर्मल का। अब हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक का होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है P बाई बी फॉर्म बना है, इसमें हम लोग tan थीटा लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग का tan थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा की जगह पे क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा P बाई एस एन, यानी बी की जगह पे हम लोग का एस एन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू y1 बाई एस एन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन कॉट थीटा इक्वल टू y1। अब यहाँ पे हो जाएगा एस एन इक्वल टू y1 बाई कॉट थीटा, ओके। अब यहाँ पे इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू yn tan थीटा, ओके। अब tan थीटा बराबर आपको मालूम है वैल्यू, तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या होता है, तो एस एन इक्वल टू y1 और यहाँ पे tan की जगह पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स, किस पॉइंट के लिए, तो x1 कॉमा y1 पॉइंट के लिए, राइट। तो यही आपका कहलाएगा सब नॉर्मल, यानी एस एन इक्वल टू आ जाएगा yn dy बाई डी एक्स
किस पॉइंट के लिए x1 कॉमा y1 पॉइंट के लिए, तो यही आपका सब नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो यही आपका सब नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो देखिए इस यहाँ पे हम आपको y1 लिख रहे हैं हर जगह पे, बुक में आपको y1 नहीं मिलेगा, केवल y भी मिल सकता है या किसी बुक में y1 भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जो हम पॉइंट माने हैं x1 और y1 माने हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आप x और y भी मान के बना सकते हैं, बट यहाँ पे ये एसन इसका जो कोड दिए हैं ये कोड आपको चेंज नहीं करना है। यही कोड से जब आगे हम लोग कर्वेचर पढ़ेंगे तो यही कोड को हम लोग आगे यूज करेंगे, तो ये कोड आपको रखना है। इसी ये कोड के थ्रू आपको याद करना आसान है। एसन देख लिए तब कह सकते हैं सब नॉर्मल, पीएन देख लिए तो कह सकते हैं लेंथ ऑफ द नॉर्मल, पीटी देख लिए तो कह सकते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, एसटी देख लिए तो कह सकते हैं सब टेंजेंट। तो इस प्रकार से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं चीजें। ओके, एक बार और आपको फिर से रिपीट कर दे कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल क्या होता है। देखिए सबसे पहला चीज, आपके पास कोई एक कर्व है, एक कर्व को जब कोई एक लाइन किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए पास करता है, तब तो वो उस लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। और वही लाइन किसी एक्सिस को कट करते पास कर जाए, तो उस एक्सिस जहां पे कट कर रहा है और कर्व के पॉइंट जहां पे कट किया, वो बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, राइट। उसके बाद अब बात करते हैं सब टेंजेंट की। देखिए जब कोई एक लाइन किसी कर्व को टच करते हुए पास कर रहा है, वो टेंजेंट को भी बाइसेक्ट करके पास कर गया, और उसी पॉइंट से कोई दूसरा लाइन परपेंडिकुलर सीधा उस एक्सिस पे आ जाता है, तो जहां से वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट वाली लाइन पास किया और उस परपेंडिकुलर लाइन का जो बीच का डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट, राइट। आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द नॉर्मल की। देखिए जब किसी एक लाइन किसी एक पॉइंट पास किया तो हो गया, टच करते हुए कर्व के पास किया था टेंजेंट, अब उसी पॉइंट को दूसरा लाइन बाइसेक्ट कर देता है और वो एक्सिस को भी बाइसेक्ट करते हुए पास कर जाता है, तो वो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द नॉर्मल। ओके, अब लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल किसको कहेंगे, तो लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल जब जो परपेंडिकुलर जो इस पॉइंट से डाले थे, तो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट से लेकर एक्सिस का जो बाइसेक्ट किया था नॉर्मल वाला लाइन, तो वो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है सब नॉर्मल, यानी लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल। तो आई होप आपको ये बेसिक सा जो इंट्रो लेक्चर था, हाँ इसको रियल लाइफ में आप यूज कहाँ करते हैं, तो रियल लाइफ में इसको हम लोग रेलवे में यूज करते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे जंक्शन होता है वहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं जनरली। ऐसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कर्व कहाँ यूज करते हैं, हाईवे और रेलवे दोनों में यूज करते हैं, बट यहाँ पे ये सब टेंजेंट सब नॉर्मल कहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पे जंक्शन पे रेलवे में यूज किया जाता है, या किसी हाईवे का काम चल रहा हो वहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट होता है, रोटरी जहाँ जिसको आपको चार दिशाओं का रास्ता, रूट का रास्ता निकलता है, तो उस जगह पे भी इस चीज को अप्लाई किया जाता है। तो आई होप इस लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।